नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो सबसे पहले है समांतर श्रेणी है क्या है? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में पहले पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, वो होती है समांतर श्रेणी। इसे हम किससे दर्शाते हैं? एपी से। और इसके पदों को ए से दर्शाते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारी 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, ये कोई हमारी एक सूची है। क्या है हमारी समांतर श्रेणी? क्या होता है? संख्याओं की एक सूची होती है। कैसी सूची होती है? जिसमें प्राप्त पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि हमने 3 में 3 जोड़ा तो 6 आया, 6 में फिर हमने 3 जोड़ा 9 आया, 9 में हमने 3 जोड़ा 11 आया, 11 में हमने 3 जोड़ा 14 आया, 14 में 3 जोड़ा 17 आया, 17 में 3 जोड़ा 20 आया। तो क्या है, एक निश्चित संख्या जोड़ रहा है, सभी में कितना जोड़ रहा है? 3-3 जोड़ रहा है। तो क्या है कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसे हम किससे दर्शाते हैं? समांतर श्रेणी मतलब एपी, और इसे हम ए से दर्शाते हैं। संख्या को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और इसे दर्शाते हैं ए से। पहला पद होता है A1, दूसरा पद होता है A2, तीसरा पद होता है A3, चौथा होता है A4। इस तरह से हम इसके पदों की संख्या को दर्शाते हैं। और अंतिम पद को हम AN से दर्शाते हैं। किससे लिखते हैं हम? AN से। अंतिम पद, इसका अंतिम पद कितना है? 20। तो AN कितना हो जाएगा हमारा? 20। और प्रथम पद कौन सा होता है? A1। ये वाला पद हमारा प्रथम पद है। इसे हम किससे दर्शाएंगे? A1 से। तो A1 बराबर हमारा कितना है यहां पर? 3। अब इनके बीच में जो अंतर होता है, कितने का अंतर है? सभी में 3 का अंतर है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। जितने का हमारा अंतर होता है सभी संख्याओं में, उसे हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? डी से। तो इसमें डी बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इस श्रेणी में हमें सार्व अंतर कितना है? 3 है। तो अंतर श्रेणी क्या है हमारा? कि एक श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में पहले पद को छोड़ करके एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है ना। जैसे कि हमारा पहला पद कितना है? 3 है। इसमें हमने एक निश्चित संख्या जोड़ी 3, तब कितना आया? 6। कौन सा आया? दूसरा पद आया हमारा। अब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? 9। ये हमारा तीसरा पद आ गया। तो प्रत्येक पद, अगला पद कब आ रहा है? उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं कि सभी में समान संख्याएं जोड़ रहे हैं, तब हमारा अगला पद आता जा रहा है। तो इन पदों को हम किससे दर्शाते हैं? ए से। पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और तीसरे पद को A3। और जो अंतिम पद होता है, जो सूची का अंतिम पद होता है, उसे हम AN से दर्शाते हैं। तो इस सूची में हमारा पहला पद 3 है, अंतिम पद 20 है, और इनका अंतर, सार्व अंतर D कितना है? 3। सभी में अंतर कितना है? 3 का। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी होगी। A1, A2, A3, A4, AN। अब हमें क्या, ये पद कैसे प्राप्त हो रहा है? A1 को हम A मान लेते हैं ये, और अगला पद हमें कब प्राप्त होगा? जब हम उसमें A में D जोड़ेंगे। तो A प्लस D, ये हो गया हमारा A1 पद, ये हो गया हमारा A2 पद। इसी तरह हमें तीसरा पद कब मिलेगा? जब A में हम 2D जोड़ेंगे।
मतलब इसमें हम डी जोड़ेंगे, है ना, a प्लस डी में डी जोड़ेंगे, तो a प्लस डी में एक डी और जोड़ देंगे, तो एक और एक कितना हो गया 2d, तो a प्लस 2d, a में जब 2d जोड़ेंगे तब हमें तीसरा पद प्राप्त होगा a3, और चौथा पद हमें कब प्राप्त होगा जब हम इसमें d जोड़ देंगे, इसमें d जोड़ेंगे मतलब इसमें एक d और जोड़ देंगे, 2d है तो कितना हो जाएगा हमारा 3d, a प्लस 3d, तब हमें कौन सा पद प्राप्त होगा, चौथा पद a4 प्राप्त होगा, है ना। अब इसी तरह हम a में, अब देखिए यहां देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि a में a है वो हमें a1 पद है, और दूसरा पद हमें क्या हुआ, क्या प्राप्त हुआ, a में d जोड़ा तब हमें a2 प्राप्त हुआ, और a में 2d जोड़ा तब a3 प्राप्त हुआ, और a में 3d जोड़ा तब a4 प्राप्त हुआ, है ना, a4 पद हमें प्राप्त हुआ। तो अब यहां हम देखते हैं कि ये d की संख्या a पद से एक कम है ना, सभी में एक कम हो रहे हैं ना, a3 है तो 2d जोड़ा इसमें, a2 है तो सिर्फ d जोड़ा है इसमें, तो एक एक संख्या कम है, तो अंतिम पद हमें ऐसे ही कब प्राप्त होगा जब हम a में d n-1d जोड़ेंगे तब हमें अंतिम पद प्राप्त होगा, एक कम n है तो n से एक कम अंक होगा तब जोड़ेंगे तब हमें n पद प्राप्त होगा, तो इस तरह हमें अंतिम पद प्राप्त होगा। तो ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी की सूची। तो क्या इसके नियम होते हैं, अब हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक परिमित समांतर श्रेणी, परिमित कौन सी होती है जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, जैसे कि 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसमें पदों की संख्या निश्चित है, कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद है, मतलब इसमें एक निश्चित पद है, तो ये होती है हमारी परिमित समांतर श्रेणी। और दूसरी होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी कौन सी होती है जिसमें पदों की संख्या अनंत होती है, जैसे कि 3, 6, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, जिसमें क्या है अनंत है, कितनी जोड़ते चले जाओ कितनी चली गई हैं। तो अपरिमित समांतर श्रेणी कौन सी होती है जिसमें पदों की संख्या अनंत होती है, जिसमें अंतिम पद नहीं होता है, तो ये होती है हमारी अपरिमित समांतर श्रेणी। तो हम समझ गए समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये दो प्रकार की होती है, परिमित और अपरिमित। परिमित में पदों की संख्या समान होती है, पदों की संख्या निश्चित होती है, और अपरिमित में पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अनंत होती है। इन्हें पदों को a1 से, प्रथम पद को a1 से दर्शाते हैं और अंतिम पद को an से दर्शाते हैं। इनके बीच का निश्चित अंतर इसे हम सर्वांतर कहते हैं, उसे हम d से दर्शाते हैं। 5.1 का पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। तो हमें कुछ सवाल दिए हैं, इसमें हमें देखना है कि यह सूची AP है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं, और अगर है तो क्यों है। तो इसी तरह हमें पहला सवाल दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया है। तो हमें इसमें देखेंगे कि
प्रथम किलोमीटर के लिए हमें कितना दिया हुआ है 15 रुपए, मतलब A1 हमें कितना है 15। अब इसी तरह A2 कितना है हमें दूसरे किलोमीटर के कितने के लिए अतिरिक्त कितना किराया लग रहा है 8 रुपए, तो इसमें कितना जोड़ देंगे 15 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा हमारा 23। कितना किराया लग रहा है 2 किलोमीटर में 23। इस तरह A3 क्या हो जाएगा हमारा A3 बराबर क्या हो जाएगा 23 में 8 रुपए और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31। A4 क्या हो जाएगा इसी तरह हमारा 31 में 8 और जोड़ देंगे 39। A5 कितना हो जाएगा हमारा 39 में 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो इस तरह हमारी सूची क्या आ रही है, पहले किलोमीटर पे हमें 15 रुपए देना पड़ रहा है, दूसरे पे 23, तीसरे पे 31, चौथे पे 39 और पांचवें किलोमीटर पे 47 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये हमारी सूची क्या हो गई 15, 23, 31, 39, 47 ये सूची हो गई। अब इसमें हमें एपी बराबर क्या हो गया ये सूची हो गई। अब हमें इसमें देखना है कि सार्वधातुक कितना है, इनके बीच में अंतर कितना हो रहा है। तो सार्वधातुक क्या होता है, ये हमारा कौन सा पद हो गया A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। अब हम सार्वधातुक निकालेंगे तो सार्वधातुक का सूत्र क्या है D बराबर दूसरा पद A2 माइनस पहला पद। दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सार्वधातुक आ जाएगा। तो पहले पद के लिए हमारा सार्वधातुक क्या आ जाएगा D बराबर पहला पद, दूसरा पद क्या है हमारा 23 माइनस पहला पद कितना है 15 को हम घटा देंगे तो A1 के लिए D क्या आ जाएगा 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 8। इसी तरह हम दूसरे पद के लिए निकाल लेंगे, ये पहले पद के लिए हो गया, दूसरे पद के लिए क्या करेंगे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे है। तो A3 माइनस A2 तो कितना है A3 कितना है A3 हमें कितना दिया है 31 माइनस A2 कितना है 23, जब इसे घटाएंगे तो कितना बचा 8। इसी तरह अगले पद का निकाल लेते हैं हम किसके लिए तीसरे पद के लिए, तो A4 माइनस A3, A4 कितना दिया है हमें 39 माइनस A3 कितना है 31, तो ये कितना आ गया 39 में से 31 जाएगा तो 8 बचा। इसी तरह हम अगले पद का निकाल लेते हैं, अगला पद क्या है हमारा A5 माइनस A4, A5 कितना है हमारा 47 माइनस A4 कितना है 39 में से 47 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो सर्वांतर हमारा सभी में समान आ रहा है, समान आ रहा है मतलब कि यह सूची एपी है क्योंकि सर्वांतर समान है ना। ये हो गया हमारा पहला सवाल, क्योंकि यह सूची जो बनी है हमारी वो समांतर श्रेणी है एपी है। क्यों है, क्योंकि इसका सार्वांतर समान आ रहा है। इसी तरह हमारा इसी क्रम में अगला सवाल दिया हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तब क्या सूची बनेगी। तो मान के चलो एक बेलन है, इसमें हवा भरी हुई है, तो मान लेते हैं इसमें
64 लीटर हवा भरी हुई है। तो A1 क्या हो गया हमारा 64, मान लेते 64 लीटर इसमें हवा भरी हुई है, तो A1 कितना हो जाएगा हमारा 64। अब प्रत्येक बार पंप करते हैं जब उसमें हवा निकालते हैं बाहर, तो कितना, जितनी हवा भरी हुई है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो पहली बार पंप करने पर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी A2 हो जाएगी। एक बार जब हम बाहर निकाल देंगे हवा, A1 कितना है 64 है, मान लिया हमने 64 लीटर हवा भरी हुई है, तो A1 हमारा 64 हो गया। अब जब हम एक बार पंप करके हवा को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगी उसमें A2 कितना हो जाएगा 64 माइनस कितनी हवा निकाल दी है, शेष हवा का 1/4 भाग निकाल दिए, तो माइनस कितना हो जाएगा 64 1/4। 4 का 64 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो कितना निकाल देती है ये 16 लीटर हवा बाहर निकाल देती है। 16 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 लीटर हवा बची हुई है, मतलब A2 हमारा कितना हो गया 48। अब इसी तरह A3 कितना हो जाएगा दूसरी बार पंप करने पर, जब हम दूसरी बार पंप करेंगे तो कितनी हवा बचेगी A3 बचेगी। A3 कितना हो जाएगा 48 माइनस 48 1/4 कितना 1/4 भाग निकल रहा है। तो जब इससे 4 से इसमें गुणा भाग देंगे तो कितना बचेगा 12। तो मतलब 48 में से 12 लीटर हवा निकल जाएगी, तो कितना बचेगा 36 लीटर हवा बची। दूसरी बार पंप करने पे बैलर में कितनी हवा बची है 36 लीटर। इसी तरह A3 कितना हो जाएगा 36। अब अगली बार जब पंप करेगा तीसरी बार, जब पंप करेंगे तो क्या कितनी हवा बचेगी A4 कब आएगा 36 माइनस 36 1/4, 4 से 36 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 9। कितनी 9 लीटर हवा बाहर निकल जाएगी, तो कितना बचेगा 36 में से 9 घटाएंगे तो 25। कितनी हवा बची इस बैलर में 25 लीटर। A4 बराबर हमारा कितना हो गया 25। अब हम इसकी सूची बनाते हैं तो क्या कैसी सूची बन रही है P बराबर A1 A2 A3 A4। A1 कितना आ रहा हमारा 64, A2 कितना आ रहा हमारा 48, A3 कितना आ रहा हमारा 36 और A4 कितना आ रहा हमारा 25। अब इनमें अंतर क्या हो रहा है, सर्वांतर हमारा क्या है D बराबर क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो पहले पद के लिए सर्वांतर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 48 माइनस A1 कितना है 64। जब 64 में से 48 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 है ना। तो कितना आ गया D1 कितना आ गया, पहले पद के लिए हमारा सर्वांतर कितना आ गया 16। दूसरे पद के लिए दूसरे पद में क्या करेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे A3 माइनस A2। A3 कितना आया हमारा 36 माइनस A2 कितना है हमारा 48। जब 48 में से 36 घटाएंगे 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12।
तीसरे पद के लिए सर्वांतर क्या हो जाएगा हमारा, d बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा 25 माइनस A3 कितना है 36, तो कितना सर्वांतर आएगा, 36 में से 25 घटाएंगे तो 9। तो हम देखते हैं कि हर सभी पदों के लिए सर्वांतर अलग अलग है, कितना है 16 है, 12 है और 9 है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। आंसर में लिख लेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है। अगर सर्वांतर डी सभी में समान आता, इससे इसमें और इसमें जो अंतर है समान अगर आते हैं तो हमारी समांतर श्रेणी होती है। अब ये समांतर नहीं आ रहा है, एक में 16 का अंतर है, एक में 12 का, एक में 9 का, तो ये सर्वांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हो गया दूसरे का भी हल। अब देखते हैं तीसरा। पहले सवाल का तीसरा सवाल हमें दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। क्या है कि एक कुआं हम खोद रहे हैं, ये 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है हमारी 150। प्रथम 1 मीटर जब हम खोद रहे हैं तो उसकी लागत आ रही है 150 रुपए। 1 मीटर खुदाई में कितनी लागत आ रही है 150 रुपए की, तो कितना है A1 बराबर कितना है हमारा 150। अब इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपए की लागत बढ़ती जाती है। मतलब जब 1 मीटर और खोदेंगे तो 50 रुपए लगेंगे इस मीटर को खोदने में। तो A2 कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 रुपए की लागत बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा 200। इसी तरह A3 क्या हो जाएगा हमारा, अब जब तीसरा मीटर खोदेंगे फिर 50 रुपए बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250। तो A3 हमारा हो गया 250। इसी तरह A4 क्या हो जाएगा, इस 250 में 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो इस तरह हमारी श्रेणी बनेगी। AP बराबर क्या बनेगी 150 200 250 300। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। अब इनका सार्वधातुक हम निकालेंगे तो सार्वधातुक क्या है, पहले पद के लिए D क्या है 2A माइनस A1 बराबर A2 कितना है 200 माइनस A1 कितना है 150, तो कितना आया 50। इसी तरह दूसरे पद के लिए सार्वधातुक क्या है A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 250 माइनस A2 कितना है 200 बराबर कितना हो गया 50। इसी तरह हम तीसरे पद के लिए निकालेंगे। तीसरे पद के लिए D का मान क्या हो जाएगा A4 माइनस A2 A3 300 माइनस 250 कितना आ गया 50। तो इनके बीच में सार्वधातुक कितना आ रहा है 50 का, समान आ रहा है सभी के बीच में। तो यहां हमारा आंसर में लिखेंगे
सार्वांतर समान है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है ना। प्रत्येक मीटर में 50 रुपए बढ़ती जाती है, तो हमने 50 रुपए बढ़ा दिए। अब सभी का सार्वांतर कितना आ रहा है, 50-50, तो ये समांतर श्रेणी है। तो अगला सवाल है हमारा कि खाते में प्रत्येक वर्ष की का मिश्रधन जबकि मूलधन 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम देखते हैं कि 10,000 मूलधन राशि कितनी है, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए में हमारा A1 क्या हो गया, 10,000, तब A2 क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हमारा 10,000 रुपए प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज का सूत्र लगेगा अब यहां पर। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणित दर गुणित समय। समय में यहां पर एक बार से ले लेता हूं, बटे 100। A20 से A20 कहीं 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 और 100 में करेंगे तो 800। तो A2 कितना हो जाएगा मेरा 10,800। A3 कितना हो जाएगा, मूलधन गुणित ब्याज। तो मूलधन हमें हमारा क्या हो गया 10,800 प्लस, अब ब्याज किस पे निकालेंगे हम, इस राशि पर। तो ये कितना हो जाएगा 10,800 इंटू 8 इंटू 1/100। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 108। 108 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,800 प्लस 864। 864 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11,664। A3 हो गया हमारा 11,664। इसी तरह A4 हम निकाल लेंगे। अब ये अगले वर्ष के लिए मूलधन होगा। A4 क्या हो, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हो गया हमारा मूलधन, कितना हो गया 11,664 प्लस ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो 20 का इसमें गुणा कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 11,664 प्लस, इससे गुणा करेंगे तो 8 से तो कितना हो जाएगा 933/12 बटे 100। 100 से जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा 11,604 प्लस 933.12। अब इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.12, 437, 639, 9615, 1 और 1 2, 12,597। तो A4 हमारा आ गया 12,597.12। अब हमें कितने क्या पता आ गया है, कितने हैं 10,000। ये क्या है हमारा A1। दूसरा पद आया है हमारा 10,008, 10,800। ये है हमारा A2। तीसरा पद आया हमारा 11,664। ये हो गया हमारा A3। और चौथा पद आया हमारा 12,597, 12,597.12। ये हो गया हमारा A4।
अब हम सार्वधातुक निकालेंगे, तो पहले पद के लिए सार्वधातुक क्या है, d बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा, a2 आया 10,800 माइनस a1 कितना है 10,000 माइनस बराबर कितना आ जाएगा 800। दूसरे पद के लिए d का मान कितना हो जाएगा, a3 माइनस a2। a3 कितना आया है 11,664 माइनस a2 कितना आया है 10,800 बराबर कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 864। तीसरे पद के लिए d का मान क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3। a4 कितना है 12,597.12 माइनस a3 कितना है 11,664। तो इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 933.12। अब हम देखते हैं कि सार्वधातुक कितना आ रहा है 800, 864 और 933, तो सार्वधातुक समान नहीं आ रहा है। तो हम आंसर में लिख देंगे यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, क्योंकि सार्वधातुक समान नहीं है। सामान्य नहीं। ये हो गया हमारा चौथा सवाल। तो ये प्रश्नावली 5.1 के पहले सवाल के चारों सवालों के हल हो गए। बाकी सवालों के हल हम अगले वीडियो में करेंगे।